हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ इनसाइड व्यू विद समीर। तो आज तो क्रिकेट के लिए बहुत सारी बातें हैं करने को। एशेस, उम्मीद है आपने उसे मैचेस को फॉलो कर ही रहे होंगे, कितना इंटरेस्टिंग सीरीज़ हो रही है। लेकिन डिस्कशन में जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आप मेरे कंटेंट को देख रहे हैं, इसे पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राइट साइड पे एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को सेलेक्ट करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन भी पूरा हो जाएगा और आपका सब्सक्रिप्शन भी पूरा हो जाएगा। तो आ जाइए। आज डे 3 था एशेस का। लेकिन गेम जब शुरू हुआ तो हेडिंगली तो वहाँ बारिश होती है तो बहुत होती है। लीड्स में है ये जगह, इंग्लैंड में, और यहाँ बारिश होती है तो ऐसा नहीं होगा कि बारिश होने के बाद ही 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद गेम शुरू होता है। वहाँ लंबा बारिश होती है। तो सुबह के ऑलमोस्ट 2 सेशंस तो धुल ही गए थे। लेकिन सिंस समर टाइम है तो समर में यूके में, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका कनाडा में समर्स में दिन बहुत लंबे होते हैं, जब सनसेट रात को 9-9 बजे होता है। तो उधर टाइम कवर अप किया जा सकता है, और वही उन्होंने किया आज। और अच्छा अच्छा गेम हुआ। जब बारिश के बाद खेला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 4 डाउन थी, और सेकेंड डे पे मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट्स, स्टीवन स्मिथ और मानस लबुशेन का विकेट्स तो ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत सॉफ्ट डिसमिसल्स दिए। आप मानस लबुशेन और स्मिथ से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ने मोइन अली के बॉल पे बहुत ही बुरे शॉट्स खेल के आउट हुए। मानस लबुशेन डीप मिड विकेट में एक बड़े शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। उन्होंने एक स्लॉग स्वीप टाइप किया जो उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। और स्टीवन स्मिथ का वो एक ड्रॉबैक है ऑफ स्पिनर के सामने। वो जब वो फ्लिक करते हैं तो वो इन दी एयर रहता है, और वही इंग्लैंड ने एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने 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 एक शॉट मिड विकेट से भी अंदर, शॉर्ट मिड विकेट जो होता है उससे भी अंदर, और सीधा बैट्समैन के विजन के सामने एक प्लेयर को रखा लेग साइड पे। स्टीवन स्मिथ ने फ्लिक किया, वो गेंद सीधा वही प्लेयर के हाथ में हो गई। मोइन अली ने ये 2 ब्रेक थ्रू देके इंग्लैंड को गेम में रखा। और जब आज गेम शुरू हुआ तो बॉलर्स के लिए तो ये ऐसे कंडीशंस होना इंग्लैंड में, तो ये तो कोई भी बॉलर बॉलिंग करना चाहेगा ऐसे ऐसे कंडीशंस में। बॉल स्विंग हो रहा था, मूव हो रहा था। और स्टार्ट अच्छी किए मार्श ने और ट्रेविस हेड ने। ऐसा लगा कि ये तो सेट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्श ने 2-3 अच्छी बाउंड्रीज लगाई, एक उन्होंने बॉल को वेल लेफ्ट किया, लेकिन थोड़ा लेट वेल लेफ्ट किया, जिसकी वजह से बॉल उनके ग्लव पे लग के बैट्समैन ने कैच पकड़ी। वो क्रिस वोक्स की गेंद पे आउट हुए, और क्रिस वोक्स टिपिकल इंग्लिश इंग्लिश स्विंग कंडीशंस के बॉलर है। बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट नहीं है उनके बॉल में जैसे एंडरसन कराते हैं, लेकिन इतना इनफ है कि गुड लेंथ पे बॉल रख के बॉल अंदर बाहर करते रहते हैं, और जब हेल्पफुल कंडीशंस हो जाते हैं तो बहुत डेंजरस बॉलर हो जाते हैं। और वही हुआ। मिचेल मार्श ने वेल लेफ्ट किया, बॉल उनके ग्लव्स पे ब्रश करके आउट बैस्टो के पास चली गई। बड़ा विकेट था। उसके बाद एलेक्स कैरी आए अगेन। जब वो बैटिंग करने आए तो क्राउड तो उनसे बहुत चिढ़ा हुआ है बैस्टो के रनआउट के डिसमिसल के बाद। और वो भी सिमिलरली आउट हुए। वो लेफ्ट हैंडर है, उन्होंने भी वेल लेफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बॉल उनके ग्लव पे लग के कीपर के पास नहीं गई, बल्कि स्टंप्स पे चले गई। और वो बॉलर भी क्रिस वोक्स थे। तो वो ये दिखाता है कि वो क्रिस वोक्स ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप का चैनल बढ़िया पकड़ा था आज। और दोनों विकेट बहुत अच्छी बॉलिंग से मिली उन्हें। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ गया, क्योंकि इस विकेट पे हेडिंगली में नॉर्मली विकेट जैसे जैसे दिन जाते हैं और अच्छा होता है खेलने के लिए। लेकिन यहाँ सिंस क्लाउड कंडीशंस आ गए थे, बारिश हुई थी, मॉइस्चर आ गया था विकेट में कवर की वजह से, तो इधर इधर डिफ़िकल्ट था आपको स्कोर करना। आपको सिर्फ सर्वाइवल मोड खेलना था। लेकिन इंग्लैंड ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, क्रिस वोक्स खास करके। एलेक्स कैरी भी आउट हो गए, और उसके बाद मिचेल स्टार्क भी ज़्यादा टिक ना पाए, पैट कमिंस भी ज़्यादा कुछ कर ना पाए। अब छोटी पार्टनरशिप आई टॉड मर्फी और ट्रेविस हेड की। अब यहाँ मुझे लगता है इंग्लैंड ने गलती कर दी। इतनी बढ़िया बॉलिंग डाल रहे थे, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल बॉल मूव हो रहा था, आउट स्विंगर्स इन स्विंगर्स बहुत अच्छे जा रहे थे। उन्होंने ट्रेविस हेड को शॉर्ट बॉल डालना शुरू किया। ट्रेविस हेड की कमज़ोरी है शॉर्ट बॉल, लेकिन आप
शॉर्ट बॉल को एक सरप्राइज वेपन के जैसा यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लैंड के तो सभी बॉलर्स ने उन्हें शॉर्ट बॉल डालना शुरू किया, यहाँ तक कि वो रेडी होते थे, वो स्टम्प से हट हट के ऑफ साइड पे मार रहे थे बॉल। और मार्क वुड को तो मार्क वुड ने एक शॉर्ट बॉल डाला, उन्होंने सिक्स मारा फाइन लेग के ऊपर, उन्होंने फिर से वही बॉल डाला और फिर वापस से ट्रेविस हेड ने फाइन लेग के ऊपर से सिक्स मारा। 12 बहुत इंपॉर्टेंट रन्स थे वो। ये स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं आई। बेन स्टोक्स भी 3 प्लेयर बिहाइंड, 2 प्लेयर बिहाइंड द विकेट कीपर रखे, एक फाइन लेग, एक डीप फाइन लेग, एक फाइन लेग के पास में ही एक और फील्डर को रखा उन्होंने। तो लेग साइड ट्रेविस हेड के लिए पूरा पैक करके रखा और एक ही तरीके से उसे उन्हें उन्हें आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो पुल और हुक मारने जाए, टॉप एज लगे और वो आउट हो जाए। ऐसे ही 3 प्लेयर उन्होंने डीप पॉइंट रखा, एक प्लेयर को स्क्वायर कट पे रखा और एक डीप थर्ड मैन रखा। तो ये 3 प्लेयर उधर, 3 प्लेयर इधर, और ओपन रखा, सामने पूरा ओपन था। 2-3 शॉट तो ट्रेविस हेड ने फ्लैट पुल मारे हैं उन्होंने आज। वहाँ ट्रेविस हेड ने टॉड मर्फी के साथ एक बेहतरीन पारी, एक अच्छी पार्टनरशिप की, और उस पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया को कुछ फाइटिंग टोटल दे दिया। यानी 224 रन्स मारे, 26 की लीड थी, 250 का टारगेट दे दिया, जो अभी भी मैं मानता हूँ 50 रन वो शॉट है, क्योंकि कल का वेदर 2 क्लाउडी कंडीशन है, बारिश नहीं होने वाली है। तो अगर इंग्लैंड ने स्टार्ट का न्यू बॉल उन्होंने संभाल लिया तो ये इंग्लैंड के एडवांटेज में है ये गेम। ये इंग्लैंड को बहुत बड़ा एडवांटेज है अब। बिग चांस है उन्हें ये टेस्ट मैच जीतने का। उन्होंने स्टार्ट अच्छी की, वही बेसबॉल के तरीके से आके उन्होंने खुल के खेलना शुरू किया। लकी थे, 2-3 एज लग की बाउंड्री गई, 26 में से 3 बाउंड्री तो एज पे ही लग के गई है। तो डकेट और क्रॉली फिर भी अभी टिके हुए, 10 विकेट है इंग्लैंड के हाथ में, और अभी उन्हें सिर्फ 224 रन चाहिए। तो इंग्लैंड के पास बहुत बड़ा चांस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मैं आउट नहीं कराऊंगा इधर। कल अगर पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क दोनों ने बढ़िया गेंदबाजी की है। पैट कमिंस ने पहली इनिंग में 6 विकेट लिए हैं, और मुझे लगता है कि पहले स्पेल में कल वो बढ़िया गेंदबाजी डालने वाले हैं। अगर इंग्लैंड उससे सर्वाइव कर गया तो इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, आराम से जीतेगा। अगर इंग्लैंड जीतता है तो सीरीज़ में और मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो 2-1 हो जाएगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो सीरीज़ ओवर हो जाएगी ऑलमोस्ट। बाकी के 2 टेस्ट मैच में देखने इतना मज़ा नहीं आएगा। मुझे लगता है इंग्लैंड को एडवांटेज है अब, और इंग्लैंड ये मैच जीतेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है, मेरी प्रेडिक्शंस राइट होती है कि नहीं। एशेज़ के अलावा आप देखें तो आज एक सीरीज चल रही थी अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। पहला मैच अफगानिस्तान जीत चुका था डकवर्थ लुईस सिस्टम के हिसाब से, कुछ 168 रन मारने थे 43 ओवर्स में। वो लोग 89 पे, बांग्लादेश 2 थे, 89 पे 2, और वो बारिश हुई डकवर्थ लुईस के हिसाब से 17 रन आगे थे, तो वो जीत गए। आज का जो मैच हुआ, इससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई होंगी बांग्लादेश के प्लेयर्स को, सपोर्टर्स को, क्योंकि बांग्लादेश में क्रिकेट को बहुत फॉलो किया जाता है, डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं उनके, और उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई जिस हिसाब से उनकी टीम खेली। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और आज 331 रन मारे। उनके पहले 2 बैट्समैन जो ओपनिंग बैट्समैन है, इब्राहिम ज़ादरान और दूसरे है गुरबाज, दोनों ने सेंचुरीज मारी। इब्राहिम ज़ादरान ने 145, गुरबाज ने 100 रन मारे, और एक बढ़िया पार्टनरशिप की उन्होंने। और स्टार्ट में ही उन्होंने बांग्लादेश के सारे बॉलर्स, मुस्तफिजुर, शाकिब, हसन, अल महमूद, सबकी पिटाई की। अच्छी बैटिंग विकेट थी, ये चट्टग्राम में मैच हो रहा है, अच्छी बैटिंग विकेट थी, और उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। और बाकी के बल्लेबाजों के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है स्टार्ट में ही। तो नबी ने नीचे आके कुछ 25 रन मारे, और अफगानिस्तान ने 331 रन मारे। एक फाइट की उम्मीद थी बांग्लादेश से, बट वो टोटली कोलैप्स कर गए। फजल हक फारूकी ने 3 विकेट लिए न्यू बॉल के साथ। मैंने हमेशा कहा है फारूकी IPL में भी खेल के गए हैं, स्विंग बहुत अच्छा कराते हैं, एक लेफ्ट हैंड आर्मर है अफगानिस्तान के लिए। और फिर बाद में उनके ट्रम्प कार्ड्स मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने टोटली बांग्लादेश को उड़ा दिया। एक टाइम तो ऐसा था कि वो 72 पे 6 थे। मुशफिकुर रहीम जो विकेट कीपर है उन्होंने कुछ 68 रन की पारी खेली,
और बाकी कुछ सपोर्ट आया नहीं। 192 पे बांग्लादेश ऑल आउट हो गया और बड़े मार्जिन से हारा है ये। 142 रन्स की डिफीट थी ये। और बांग्लादेश के लिए सब सही नहीं चल रहा है। कुछ दिनों पहले तमीम इकबाल ने उनके लिए उन्होंने रिटायरमेंट दे दिया था। उसके बाद 2 दिन के बाद उन्होंने आफ्टर द उनके जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना उनके और उनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे बात करने के बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट वापस लिया। अ, तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है बांग्लादेश में, सब सही नहीं है। तमीम इकबाल और शकीब के भी अनबन चलती रहती है और उस बीच में शकीब का तमीम का रिटायरमेंट ले लेना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो टीम स्पिरिट बराबर नहीं है, एज अ टीम ये लग नहीं रही है। और वर्ल्ड कप अभी आ रहा है तो बांग्लादेश के लिए तो ये वार्निंग साइंस है। और अफ़गानिस्तान की तारीफ़ करना होगी। उन्होंने हाल ही में टी20 सीरीज़ जीती थी पाकिस्तान के साथ खिलाफ शारजाह में, जहाँ पाकिस्तान के कुछ की प्लेयर्स नहीं थे, फिर भी उनके लिए बड़ी विन थी। 2-1 जीते थे वो सीरीज़। और अब ये सीरीज़ तो ऑलरेडी 2-0 जीत गए हैं। तो लिमिटेड ओवर्स में अफ़गानिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है, बजाय इसके कि उनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो कभी इंडिया में अपना कैंप लगा लेते हैं। इंडिया में उन्होंने धर्मशाला में काफ़ी प्रैक्टिस की थी। फिर अब कुछ कुछ दिनों से वो दुबई में, शारजाह में, अबू धाबी में अपना अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मानना पड़ेगा कि कुछ बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन प्लेयर्स आ रहे हैं। अब तो उन्होंने अपने 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 एक चाइनामैन बॉलर को अभी तक खिलाया नहीं है, जिसका नाम नूर अहमद है, जो गुजरात लायंस के लिए गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल में खेलते हैं। तो अफ़गानिस्तान वेल डन। इन्हें 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 कोई भी टीम होंगी वर्ल्ड कप में, अगर इन्हें इन्हें हल्के में ले लिया तो अफ़गानिस्तान अच्छी टीम है, क्योंकि इनके पास अभी बैट्समैन भी आना शुरू हुए हैं। इब्राहिम ज़ादरान गुरबाज एक अच्छे बैट्समैन में है। मोहम्मद नबी नीचे आके अच्छे मिडिल ऑर्डर में खेल जाते हैं। तो इनके पास एक अच्छे बैट्समैन आना शुरू हो गए हैं। और मैं ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर इन्होंने वर्ल्ड कप में या और उससे पहले एशिया कप में कुछ सरप्राइज़ हमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशीष, देखते हैं कल कौन जीतता है। मेरा प्रेडिक्शन है इंग्लैंड। अगर आप क्या सोचते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का भी सीरीज़ शुरू होने वाली है 12 जुलाई को। उससे पहले भी हम डिस्कस करेंगे क्या टीम खेलना चाहिए इंडिया की। तो आज के लिए आप मुझे इजाज़त दें। मैं आपसे फिर कल मिलता हूँ एशेज़ के 4th डे के बाद, और मुझे लगता है वहाँ रिजल्ट कल आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। कल तक के लिए गुड बाय।